मां देख रही है कि क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद ये प्रकाश आकार धारण करने लगा और चतुर्भुज विग्रह के रूप में मां कौशल्या ने प्रभु का प्राकट्य देखा और तुलसी जी के लेख में जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई माधुराई जही प्रकार सुत पूरी होई सोमति होई तजहु जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम प्रकट चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हुए। मां कौशल्या कर जोर कर कहने लगी कि मैं किन शब्दों में स्तुति करूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद। मां को जब परमात्मा का यह ज्ञान हुआ तो भगवान ने मुस्कुरा दिया। संतों से सुना कि फिर कौशल्या मां मुख फेर देती है। भगवान पूछते हैं कि मां मैं आया और तुम मुख फेर रही है। तब मां ने कहा कि प्रभु आपने वादा किया था कि मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, आप मनुष्य के रूप में नहीं आए, आप तो चतुर्भुज रूप बनकर आए, हमें मनुष्य के रूप में ईश्वर चाहिए। और भगवान पूछते हैं मां को कि मनुष्य कैसे हुआ जाए। तो बोले पहले तो 2 हाथ कर दो। भगवान ने 2 हाथ कर लिए, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फिर कहा कि मां बोले आप बालक जन्मता है तो छोटा होता है, इतना बड़ा थोड़ा होता है, आप छोटे हो जाओ। और प्रभु छोटे हुए, होते 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 नवजात बालक की तरह प्रभु एकदम छोटे हो गए। और माँ से पूछते हैं कि अब तो हो गया। बोले महाराज आप बालक तो बन गए लेकिन बड़ों की तरह बातचीत करते हैं, बच्चा तो रोएगा, आप रो। सुनी बचन सुजाना रोदन कोई बालक सुर होगा, यह चरित देहारी हरि पद पावनी तेन परहि बंधो। मां की गोद में परात पर ब्रह्म बालक का विग्रह लेकर रोने लगे बालक की तरह। और इस रुदन राम प्राकट्य मां कौशल्या के गोद में इस रूप में हुआ है। और गोस्वामी जी उद्घोषणा करते हैं समान रुदन करते हुए मां कौशल्या की गोद में परमात्मा का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मणों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, मानो धर्म के लिए, गायों के लिए, माने अर्थ के लिए, देवताओं के लिए, माने काम के लिए,
और साधु संतों के लिए, मानी मोक्ष के लिए परमात्मा ने मनुष्य अवतार धारण किया। शिशु के रूप में रुदन करने लगे और गोस्वामी जी लिख देते आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद। बालक की रुदन की आवाज सुनकर अगल बगल में अन्य रानियों के जो प्रासाद थे वहां से सब रानियां संभ्रम दौड़ आई कि कौशल्या मां ने प्रसव की पीड़ा का कोई शिकायत नहीं की और सीधा बालक रो रहा है, ये क्या है। सब रानियां दौड़ आई, हर्षित होकर दासियां दौड़ आई। नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में सब आनंद मगन हो गए। और महाराज दशरथ जी के पास आकर सेवकों ने कहा, महाराज बधाई हो। बोले किस बात की? कि आपके घर कौशल्या जी ने पुत्र को जन्म दिया है। और महाराज दशरथ जी ब्रह्मानंद में डूब गए, जिसका नाम सुनने से आदमी धन्य हो जाए, शुभ हो जाए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, और वही निर्णय करेगा कि ये ब्रह्म है कि ब्रह्म है। गुरु वशिष्ठ आए सहित नृप परमानंद पूरी मन वशिष्ठ जी ने ब्रह्म निरसन किया और ब्रह्म साक्षात बालक बनकर के आया है। ये जब घोषणा हुई, परमानंद में डूबे महाराज ने कहा कि बाजे वालों को बुलाइए, बधाइयां गवाइए, उत्सव मनाइए। और अयोध्या में राम प्रागट्य का उत्सव और बधाई शुरू होती। हम सब भाग्यवान हैं कि चैत्र नवरात्र और दुनिया का अंतिम छेड़ा जो है वहां आज भगवान राम के प्रागट्य की बधाई गाने जा रहे हैं। और आप सभी को व्यासपीठ की ओर से राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो।